कोई नहीं सर, क्वेश्चन अभी मैं आपका? रिवाइज कर रहा हूँ सर ना सर। ओके। लास्ट सेशन आई थिंक हम लोगों ने ओएसपीएफ पे डिस्कस किया था। विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई क्वेश्चन आपका विपिन प्रीवियस सेशन से? नहीं सर। लास्ट सेशन हम लोगों ने ओएसपीएफ प्रोटोकॉल पे डिस्कस किया था, और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में इन सीसीएनए ट्रेनिंग। वो है आपका ईआईजीआरपी। ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल। ईआईजीआरपी का ड्रॉबैक पहले आप क्लियर कर लो। ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी इस प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हो ओनली इन सिस्को डिवाइसेस। तो ये ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस नेटवर्क में काम कर रहे हो वहां पे सिस्को के ही राउटर आपको मिल रहे हैं। हो सकता है वहां पे जूनिपर का राउटर लगा हुआ है, या एल का राउटर लगा हुआ है, या किसी और वेंडर का राउटर लगा हुआ है। तो अदर वेंडर पे हम क्या यूज करते हैं? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, लाइक आपका रिप हो गया, ओएसपीएफ हो गया, और बीजीपी प्रोटोकॉल। ईआईजीआरपी का ड्रॉबैक क्या है कि आप उसे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। ओके, तो कुछ फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं अदर प्रोटोकॉल के साथ। अदर प्रोटोकॉल के साथ हम इस प्रोटोकॉल को कंपेयर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला फीचर है, इसे आप कहते हो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या आप इसे हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कह सकते हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रिप प्रोटोकॉल। रिप सबको याद होगा। रिप आपका रिप रिप को हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब, अगर कोई भी प्रोटोकॉल आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 है आपका, ये आपका R2। तो एक टाइम इंटरवल के बाद R1 R2 को अपडेट सेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब प्रोटोकॉल में काम कर रहे हो तो हर 30 सेकंड के बाद क्या करेगा वो? अपडेट सेंड करेगा R2 को। अगेन 30 सेकंड के बाद वही अपडेट फिर से भेज रहा है। अगेन 30 सेकंड के बाद वो फिर से उसी अपडेट को भेज रहा है। तो डिस्टेंस वेक्टर या रिप प्रोटोकॉल का ये प्रॉब्लम है कि वो क्या करेगा? पीरियोडिकली अपडेट भेजेगा। बट आपको ओएसपीएफ प्रोटोकॉल याद होगा। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का बेनिफिट क्या होता है? कि वो इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। इंक्रीमेंटल अपडेट, यानी अगर R1 ने R2 को रूट्स अपडेट भेज दिए, और जब तक कोई एक नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा या कोई नेटवर्क डाउन नहीं होगा, तब तक R1 R2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को आप क्या कहते हो? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। और रिप को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ईआईजीआरपी क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए आप इसे क्या कहते हो? एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या आप इसे हाइब्रिड प्रोटोकॉल कह सकते हो। सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आप इसे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, यस, लाइक रिप वर्जन 2, ओएसपीएफ। एआईजीआरपी भी क्या है आपका? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस का मतलब क्या है, ये तो पता है ना सबको? अंकुश, विपिन, अमृता, क्लासलेस का मतलब क्या है? अभी तक आपने जितने भी लैब परफॉर्म किए हैं, उन सारे लैब के अंदर आपने जो आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट यूज किया है वो सारे क्लासलेस आईपी है। ए क्लास का आईपी है और किसी और क्लास का मास्क है। याद है एवरीवन? अंकुश, यस सर। अमृता, विपिन, ओके। तो क्लासलेस का मतलब वो एफएलएसएम, वीएलएसएम और सीआईडीआर इन सबको सपोर्ट करेगा। इट्स इंक्लूड ऑल फीचर ऑफ आईजीआरपी। तो जब जब सीसेने हम लोग स्टडी करते थे, मैंने सीसेने स्टडी किया है 2008 के अंदर, और 2010 में मैं सीसेने सर्टिफाइड था, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। उस समय आईजीआरपी प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते थे। तो इन्होंने आईजीआरपी को इनहेंस किया, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैंने आपसे कहा, अभी आपसे कहा कि एआईजीआरपी क्या है। एआईजीआरपी के अंदर रिप का फीचर है, यानी डिस्टेंस वेक्टर का फीचर है, यानी ये भी होप काउंट करता है। मैक्स होप बाय डिफॉल्ट कितने हैं? 100। बट मैक्स होप काउंट 255। दैट्स वाई हम इसे क्या करते हैं? एआईजीआरपी को, एआईजीआरपी को हम किसी स्मॉल नेटवर्क या एक मीडियम साइज के नेटवर्क पे हम यूज करते हैं। एक स्मॉल नेटवर्क या मीडियम साइज का नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपका 90 होता है। स्टैटिक राउटिंग का आपको याद है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, 1 है। रिप का एडी वैल्यू कितना होता है? 120। और ओएसपीएफ का एडी वैल्यू कितना होता है? 110। एआईजीआरपी 90।
फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिज़ाइन, किसी भी नेटवर्क डिज़ाइन में आप इसे यूज कर सकते हो। ये मल्टीकास्ट करता है, यूनिकास्ट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। 100% लूप फ्री क्लासेस राउटिंग आपको मिलती है, मिलती है आपको। और यहाँ पे ARGRP आप लैन नेटवर्क पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और वैन साइड पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नाउ ARGRP क्या करता है? ARGRP तीन तरह के टेबल मेंटेन करता है। ये टास्क आपका OSPF भी करता है। अगर आप इसको OSPF से कंपेयर करो, सो OSPF भी क्या करता है? तीन टेबल मेंटेन करता है, जिसे आप क्या कहते हो? OSPF टेबल। पहला ऑप्शन क्या होता है आपका? नेबर टेबल। नेबर टेबल। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उससे आप कहते हो डेटाबेस टेबल। अब ये पॉइंट आपने डिस्कस नहीं किया था जब आप OSPF स्टडी कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन हमसे कहते हो राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल। तो मैंने कहा ARGRP और OSPF दे मेंटेन टेबल्स। दे मेंटेन टेबल्स। ARGRP के अंदर क्या होता है आपका? नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। पर जब आप OSPF में काम कर रहे हो, OSPF में क्या है आपका? नेबर टेबल और राउटिंग टेबल, ये दोनों ऑप्शन सेम है अगर आप ARGRP के टेबल से कंपेयर कर रहे हो तो। बट यहाँ पे डेटाबेस टेबल होता है इन OSPF, और यहाँ पे क्या होता है? टोपोलॉजी टेबल। तो नेबर टेबल फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। नेबर टेबल याद है मैंने आपसे कहा था OSPF में क्या होता है? OSPF के अंदर जैसे मेरे पास एक राउटर है, यहाँ पे मैं एक राउटर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ये R1 आपका कनेक्टेड है विथ R2, विथ R3, विथ R4। तो अगर मैं R1 पे बैठ के नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन देखूं, और फॉर एग्जांपल मैं ARGRP यूज कर रहा हूँ, तो ARGRP मैंने आपसे कहा था कि नेबर टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की ही इंफॉर्मेशन होती है, ये क्लियर है? डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स का ही आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आईपी क्या है? 10.1.12.1। इसका है 10.1.23.1। ये है आपका 10.1.34.1। तो अगर आप यहाँ पे नेबर टेबल चेक कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर्स हैं उनकी आईपी एड्रेस आपको वेरीफाई करने को मिल जाती है। बट अगर आप OSPF में काम कर रहे हो, OSPF में मैंने आपको नेबर टेबल दिखाया हुआ है। OSPF में क्या होता है? OSPF में जो आपको नेबर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की ही इंफॉर्मेशन हो। याद है? ये हमने डिस्कस किया था। विपिन, अंकुश, अमृता। यस सर। यस सर। वहां पे ये आप श्योर नहीं कह सकते कि जो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है नेबर टेबल, वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है। ठीक है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? वहां पे राउटर आईडी से इंफॉर्मेशन आती है। तो R2 को जो भी राउटर आईडी असाइन होगा, उसी राउटर आईडी से वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। तो नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन दोनों प्रोटोकॉल में चेंजेस है, ठीक है? ARGRP का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर ही होगा, और OSPF में जरूरी नहीं है। राउटिंग टेबल के अंदर क्या इंस्टॉल होता है? बेस्ट रूट। राउटिंग टेबल के अंदर आपको क्या मिलता है? बेस्ट रूट। तो राउटिंग टेबल, ARGRP राउटिंग टेबल और OSPF राउटिंग टेबल दोनों सेम है। बेस्ट रूट इंस्टॉल होंगे। बट अब हम बात करते हैं क्या टोपोलॉजी टेबल और डेटाबेस टेबल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपसे कहा था OSPF हम कहाँ पे यूज करते हैं? OSPF हम किसी लार्ज नेटवर्क में यूज करते हैं, और हाई एंड के राउटर आपके पास होने चाहिए। इसलिए क्या होता है? मोस्ट केसेस में OSPF हम लोग यूज करते हैं किसी लार्ज ISP नेटवर्क के अंदर। ISP नेटवर्क है, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, वहाँ पे आप OSPF यूज करते हो, या आपको BGP प्रोटोकॉल आपको मिलता है। तो कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है R1, और उससे कुछ नेबर्स कनेक्टेड है R2, R3, R4। यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डेस्टिनेशन लेते हैं, एक डेस्टिनेशन है। तो R2 के पास मैं पहले आपको ए आर जी आर पी टोपोलॉजी टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ARGRP चल रही है। अगर R2 के पास तीन पॉसिबल रूट है इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तीन पॉसिबल रूट है, तो R2 क्या करेगा? वो पॉसिबल रूट कहाँ पे इंस्टॉल होता है? इन टोपोलॉजी टेबल। बट उन तीन पॉसिबल रूट पे से कोई एक रूट क्या होगा? बेस्ट रूट होगा। ARGRP किस पे काम करता है? बैंडविथ पे। जितनी हाई बैंडविथ होगी उतना कॉस्ट लीस्ट होगा, और जितना कॉस्ट लीस्ट होगा वो बेस्ट रूट होगा। तो यहाँ पे क्या है? R2 के पास तीन पॉसिबल रूट है, उनमें से कोई एक बेस्ट रूट होगा।
और उस बेस्ट रूट को वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा R2, और उस राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, वो R1 के साथ। वो R1 को बता रहा है कि मेरे पास एक बेस्ट रूट है, आप रख लो। फॉर एग्जाम्पल R3 के पास 4 पॉसिबल रूट है, उनमें से एक बेस्ट रूट है, उसने उसने R1 को शेयर किया कि मेरे पास एक बेस्ट रूट है। R4 के पास 5 पॉसिबल रूट है, उसने एक बेस्ट रूट उसके पास एक बेस्ट रूट है। उस बेस्ट रूट को उसने किसके साथ शेयर किया, R1 के साथ। तो आर वन के पास ये 3 पॉसिबल रूट्स हैं, ये जो रूट्स आप देख रहे हो, ये 3 पॉसिबल रूट्स हैं। अब जिस रूट की कॉस्ट क्या होगी, जिस रूट की कॉस्ट आपकी लीस्ट होगी, वो आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल। जिस रूट की कॉस्ट क्या होगी, लीस्ट होगी। तो इनमें डिफल एल्गोरिथम लगा रहा है वो, डिफल एल्गोरिथम। या जीआरपी बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए किस एल्गोरिथम को बैकग्राउंड में यूज करता है, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। अगर आपको रिप याद होगा, रिप कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है इन बैकग्राउंड, बेलमन फोर्ड। ओएसपीएफ कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या डीजे कास्ट्रा आप कहते हो। एएचआरपी कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, डिवल एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मैंने कहा उसने डिवल एल्गोरिथम यूज किया, और जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट थी उसको उसने इंस्टॉल किया राउटिंग टेबल। तो ये जो आप 3 रूट्स देख रहे हो, R1 R2 और R3 से, R2 R3 और R4 से, ये रूट कहाँ पे इंस्टॉल है, इन टोपोलॉजी टेबल। ये पॉसिबल रूट्स है, इनमें से एक बेस्ट रूट उसने निकाला और कहाँ पे रख दिया, इन राउटिंग टेबल। ये आपका EIGRP है। बट अगर आप OSPF में काम कर रहे हो, अगर आप OSPF में काम कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ OSPF में कॉन्सेप्ट क्या होता है। विद इन ए एरिया, राउटर्स क्या मेंटेन करते हैं, इक्वल डेटाबेस, इक्वल डेटाबेस। इसलिए आप OSPF किस सिनेरियो में यूज करते हो, जहाँ पे आपके पास हाई एंड के राउटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूट्स को मेंटेन करना होता है, तो हाई प्रोसेसिंग चाहिए डिवाइसेस के अंदर, राउटर्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे OSPF आपका चल रहा है, OSPF यहाँ पे चल रहा है, तो R2 क्या बोलेगा, R2 के पास कितने रूट है, 3 पॉसिबल रूट। R1 क्या बोलेगा कि हम OSPF में काम कर रहे हैं और हमें इक्वल डेटाबेस मेंटेन करना है, तो मुझे ये 3 पॉसिबल रूट चाहिए कंप्लीट। R4 से 4 पॉसिबल रूट, ये 3 पॉसिबल रूट, 4 पॉसिबल रूट, और इधर से कितने, 5 पॉसिबल रूट। तो ये जो आप इतने सारे रूट्स देख रहे हो इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे मेंटेन हो रही है, इन डेटाबेस टेबल। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, विपिन, अमिता, अंकुश? यस सर। ओके, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। AIGRP जो अपडेट्स आपको आपको सेंड करता है, वो सेंड करता है विथ मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10। अगर आपको OSPF याद होगा, तो 2 मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं, 224.0.0.5 एंड 6। और रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, कोई हेल्प करेगा मुझे। रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, 224.0.0.9। ठीक है ना। हेलो पैकेट्स, हेलो पैकेट, अच्छा OSPF में आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। OSPF में हेलो हेलो पैकेट का टाइमर कितना होता है, सर एवरी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, परफेक्ट। और डेड इंटरवल कितना होता है, 40। 40 सेकेंड, राइट। यस यस सर। सर। यहाँ पे हेलो पैकेट अगर आप कंपेयर करो EIGRP प्रोटोकॉल के साथ, तो यहाँ पे हेलो पैकेट का टाइमर कितना है, ओनली 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, यानी R1 और R2, R1 क्या कर रहा है, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड आर वन क्या सेंड कर रहा है, हेलो पैकेट R2 को, एवरी 5 सेकेंड। तो मान लो R1 डाउन हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं, R1 डाउन हो गया और R2 को पहला हेलो पैकेट नहीं मिला फ्रॉम R1, तो एक हेलो पैकेट का जो टाइमर है वो 5 सेकेंड का है, 5 सेकेंड। तो पहला हेलो पैकेट मिस हो गया, हो सकता है R1 डाउन हो गया। अब आर टू उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली रिमूव नहीं करता है। अब R2 ऐसे 3 हेलो पैकेट और वेट करता है। एक हेलो पैकेट मिस हुआ, तो ऐसे 3 हेलो पैकेट और वेट करेगा। एक हेलो पैकेट कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का, और 3 हेलो पैकेट अगर वो वेट कर रहा है, इसका मतलब 20 सेकंड, 15 सेकंड। तो यहाँ पे 15 और एक हेलो पैकेट पहले से मिस हो गया था, तो टोटल कितना हुआ, 20 सेकंड। तो डेड इंटरवल यहाँ पे कितने सेकंड का होता है, 20 सेकंड का। अगर आप OSPF से कंपेयर करो,
तो यहाँ पे डेड इंटरवल थोड़ा सा फास्टर है AHRP के अंदर। यानी 20 सेकेंड के बाद, अगर 20 सेकेंड के अंदर इंफॉर्मेशन R1 से आ गई, हेलो पैकेट आ गया, परफेक्ट। अगर नहीं आया तो 20 सेकेंड के बाद R2 क्या करेगा, R2 अपने राउटिंग टेबल से R1 की इंफॉर्मेशन को फ्लश कर देगा, और एक नया राउटिंग टेबल वो शेयर कर रहा है विथ R3। और इस नए राउटिंग टेबल में R1 की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगले हेलो पैकेट में R3 को ये क्लियर हो गया कि R1 अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई ARGRP का जो कन्वर्जेंस रेट होता है, कन्वर्जेंस टाइम होता है, वो फास्ट होता है। कन्वर्जेंस टाइम का मतलब वो क्या होता है, बेस्ट रूट फाइंड करने में कितना टाइम लग रहा है। तो कन्वर्जेंस रेट या कन्वर्जेंस टाइम आपका फास्टर होता है इन ARGRP। बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए जिस एल्गोरिथम को ये यूज कर रहा है उसे कहते हैं डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। अब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट इक्वल कॉस्ट एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है, जैसे आपने रिप रिप डिस्कस किया था। मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, R1, R2, R3, R4 और R5। ऐसा कुछ टोपोलॉजी आपने क्रिएट किया था, उस पर लैब भी आपने परफॉर्म किया था। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई सोर्स है और यहाँ पे डेस्टिनेशन है। अगर मैं रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, अगर मैं रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, तो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास दो पॉसिबल रूट दिख रहे हैं, R1, R2, R3, R1, R2, R5 एंड R1, R3, R4 एंड R5। अब ये जो रूट आपको दिख रहा है, वाया दिस साइड आपको दो होप काउंट मिल रहे हैं, वाया दिस साइड आपके पास थ्री होप काउंट है। तो ये रूट आपका बेस्ट रूट होगा। अगर मैं रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ तो, अगर मैं रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक और रूट यहाँ पे मिलता है मुझे, फॉर एग्जांपल R6, तो उसी सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास एक और रूट है विद सेम होप काउंट। तो R1 क्या करेगा, R1 इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और दोनों रूट को वो यूटिलाइज करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हो, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल रूट्स हैं विद सेम मैट्रिक। तो राउटर क्या करता है, वो रूट्स को इंस्टॉल करता है इन राउटिंग टेबल, और वहां पे कॉन्सेप्ट यूज करता है, उसे कहते हैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ये आपका रिप भी करता है, ये आपका ARGRP भी करता है, ये आपका OSPF भी करता है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब, जैसे अ, अगर आप AHRP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, मैंने आपसे कहा था वो AHRP किस पे काम करता है, बैंडविड्थ पे। हाई बैंडविड्थ लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। फॉर एग्जांपल, इधर की जो कॉस्ट है वो है 10। मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप देखोगे कि कॉस्ट का जो नंबर आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है, बट मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ 10। इधर की कॉस्ट आपकी 10 है, इधर की कॉस्ट भी 10 है फॉर एग्जांपल, और इस रूट की जो टोटल कॉस्ट है वो है फॉर एग्जांपल 50। तो मेरे पास उस सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो पॉसिबल रूट दिख रहे हैं विद सेम मैट्रिक। तो राउटर क्या करेगा, दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन ARGRP प्रोटोकॉल। सेम कॉन्सेप्ट आपका OSPF में। तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग रिप, ARGRP और OSPF तीनों प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। बट एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं क्या, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ये सिर्फ आपका ARGRP कर सकता है, रिप और OSPF में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तो इक्वल क्या होती है, अभी आपने डिस्कस किया। इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास दो ऐसे रूट है जिन पे सेम मैट्रिक है, सेम कॉस्ट है। तो राउटर दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और दोनों रूट को वो यूटिलाइज कर रहा है। ये रूट आप देख रहे हो, ये रूट आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा। ये रूट आपका कहाँ पे अवेलेबल होगा, इन टोपोलॉजी टेबल। ये राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं होगा। और अगर आप इस रूट को फोर्सफुली इंस्टॉल करना चाहते हो इन राउटिंग टेबल, तो देन आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ जाना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो अगर इस रूट को मुझे फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, तो हम जाते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और ये हमारा लैब है, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। विपिन, अंकुश, अमृता। यस सर।
अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का लैब कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको शो करूंगा ना। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एआईजीआरपी के अंदर आपको दो टर्म्स क्लियर करने होंगे। एक होता है एफडी, एफडी या आप उसे कहते हो फीजिबल डिस्टेंस, और दूसरा होता है एडी, एडवर्टाइज डिस्टेंस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये क्लियर रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेपरेट कॉन्सेप्ट है। सो एआईजीआरपी में आपको दो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एफडी क्या होता है और एडी क्या होता है, यानी फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है और एडवर्टाइज डिस्टेंस। एक और पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे सक्सेसर रूट होता है और फीजिबल सक्सेसर रूट होता है। सक्सेसर रूट क्या होता है, जो आपका बेस्ट रूट है। जो बेस्ट रूट आपका होता है उससे हम कहते हैं एएचआरपी के अंदर कि सक्सेसर रूट है वो, सक्सेसर रूट। तो एक काम करते हैं, फीजिबल सक्सेसर मैं आपको बताता हूँ, पहले एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, और उस पर क्लियर करते हैं कि फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ कॉस्ट मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट मैं आपको शो करूंगा जब आप लैब परफॉर्म करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि कॉस्ट कैसी दिखती है इन राउटर, ठीक है, बट ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कुछ नंबर्स। ये मैं ले रहा हूँ 3000, ये आपका फॉर एग्जांपल 2000 मैं ले रहा हूँ कॉस्ट। इन बिटवीन R1 एंड R4 मैं यूज कर रहा हूँ 4000 कॉस्ट, 5000 और 6000। कौन सबको मेरी आवाज आ रही है? अमिता, अंकुश, विपिन। ये सर आ रही है। Yes, sir. यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम नंबर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिया फॉर एग्जांपल इन बिटवीन R1 एंड R2, कॉस्ट आपकी चल रही है 2000। अभी मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट कैसे दिखती है राउटर पे, मैं आपको लैब में शो कर दूंगा। बट 2000 में लेके चल रहा हूँ। इन बिटवीन R2 एंड R6 कॉस्ट कितना चल रहा है, 1500। यहाँ पे इन बिटवीन R1 एंड R3 कॉस्ट 3000 है। इन बिटवीन R3 एंड R6 कॉस्ट में यूज कर रहा हूँ 2000। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम क्लियर करते हैं। कुछ टर्म्स अभी मैंने आपको बताया कि एच आर पी में दो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, एफ डी एंड ए डी। एफ डी का मतलब क्या होता है, फीजिबल डिस्टेंस, और ए डी का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, और इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ये जो सोर्स है आपका, यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से रूट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, पहला रूट मुझे मिल रहा है यहाँ पे R1, R2
R6। दूसरा रूट मुझे मिल रहा है R1, R3, R6, R1, R4, R5, R6। नाउ नाउ फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है? फीजिबल डिस्टेंस सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को आप क्या कहते हो? फीजिबल डिस्टेंस। तो अगर मैं इस रूट के साथ जाऊं, ये जो रूट आप देख रहे हो, ये तो मैंने कहा सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को आप क्या कहते हो? फीजिबल डिस्टेंस। तो इधर की कॉस्ट कितनी है? 2000 प्लस 1500। टोटल कॉस्ट आपको कितनी दिख रही है? 3500। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या? 3500। और एडी क्या होता है आपका? एडी, एडी को हम क्या कहते हैं? नेबर टू डेस्टिनेशन। नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया नेबर का मतलब क्या होता है? NERGRP, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, राइट? तो R1 का डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स कौन सा है? R2। सो नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी दिख रही है आपको? 1500। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1500। क्लियर है सबको ये लाइन? विपिन, अमृता, अंकुश। सर सर ये तो फिफ्टीन हमने हंड्रेड कैसे आया? मतलब आर नेबर, सिक्स से नेबर, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है टू जो। डेस्टिनेशन। R1 का नेबर कौन है? R2। राइट, R2। हम्म। सो नेबर टू डेस्टिनेशन हमने कॉस्ट कितना रखा है यहाँ पे? 59। 1500। वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हम्म। ओके, नेवर टू डेस्टिनेशन, नेबर ठीक टू है, डन। नेबर, नेबर डन का सर। मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर। ठीक है सर। अब आप मुझे दूसरे रूट पे हेल्प कर सकते हो। R1 वाया R1, R3, R6 वाया दिस साइड। FD वैल्यू कितनी है? ट्राई करो आप। एफडी वैल्यू है सर इसकी 5000। 5000। 5000। एंड AD वैल्यू कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे? 2000। 2000। वाया दिस साइड FD वैल्यू कितनी आपको दिख रही है? 4 5 9। 15000, राइट? 15000, हाँ। 15, यस सर। एंड AD वैल्यू कितनी आपको दिख रही है? 6000। 11000। हम्म। सॉरी। R1 हम्म। का नेबर कौन है? R4। R4। सो नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट 11000। क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को हम साइड में रखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? FD, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो अगर आपके पास तीन पॉसिबल रूट दिख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट होती है वो आपका इंस्टॉल होता है इन राउटिंग टेबल। तो ये आपको तीन पॉसिबल रूट दिख रहे हैं। ये तीन रूट, इनमें से कौन सा ऐसा रूट आपको दिख रहा है जिस पर लीस्ट कॉस्ट आपको दिख रही है? विपिन, अमृता, अंकुश। R1, R2, R6। राइट, राइट। तो ये जो हम्म। रूट आपका क्या है? ये रूट आपका इस डिजाइन के हिसाब से, जो डिजाइन अभी हमने बनाया है, इस डिजाइन के हिसाब से ये जो रूट है आपका वो क्या है? बेस्ट रूट है, राइट? ये बेस्ट रूट है और ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा? इन राउटिंग टेबल। तो आपको बेस्ट रूट मिल गया। हमने ये जो डिजाइन बनाया है इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, हमें क्लियर हो रहा है कि FD क्या होती है, AD क्या होती है, अभी बात करेंगे। और यहाँ मैंने आपसे कहा कि ये तीन पॉसिबल रूट है और इनमें से वाया R1, R2, R6 जो कॉस्ट आपको, टोटल कॉस्ट आपको दिख रहा है वो 3500 दिख रहा है। तो ये क्या है? आपकी लीस्ट कॉस्ट है। ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा? इन राउटिंग टेबल। इन राउटिंग टेबल बेस्ट ऑप्शन है। बट ये जो टोपोलॉजी आपने बनाया है इसमें एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है। क्या? ARGRP बेस्ट रूट के साथ साथ सेकंड बेस्ट रूट भी बना के रख लेता है। वो प्री कैलकुलेट करके रख लेता है सेकंड बेस्ट रूट। ये आपका OSPF नहीं करता और रिप प्रोटोकॉल नहीं करता। मैंने क्या बोला? ARGRP के अंदर राउटर्स क्या करते हैं? सेकंड बेस्ट रूट बना के पहले से रख लेते हैं। उसे कहते हैं क्या? फीजिबल सक्सेसर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहला लाइन क्या होता है? सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? बेस्ट रूट। बेस्ट रूट। और दूसरा एक और पॉइंट होता है क्या? फीजिबल सक्सेसर। इसे कहते हैं क्या? सेकंड बेस्ट रूट।
सेकेंड बेस्ट रूट। तो इस पॉइंट पे अभी चलेंगे, ठीक है, पहले आप ये क्लियर करो, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये रूट आपका क्या है, इस वाया दिस साइड आपके पास लीस्ट कॉस्ट है, तो ये रूट आपकी इंस्टॉल हो जाएगी इन राउटिंग टेबल, इन राउटिंग टेबल। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा कि फीजिबल सक्सेसर, EIGRP क्या करता है, सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखता है। EIGRP सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखता है। सेकेंड बेस्ट रूट का बेनिफिट क्या है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट अभी आप पहले ये क्लियर करो कि EIGRP सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखता है, बट सेकेंड बेस्ट रूट प्री कैलकुलेट करने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, फीजिबिलिटी कंडीशन। तो अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो राउटर आपका सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखेगा। अभी मैं बताऊंगा कि सेकेंड बेस्ट रूट अगर है तो बेनिफिट क्या है, बट पहले हम ये बात करते हैं कि AIGRP प्रोटोकॉल के अंदर राउटर सेकेंड बेस्ट रूट कैसे बनाता है। मैंने कहा अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेकेंड बेस्ट रूट बनेगा। और फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, फीजिबिलिटी कंडीशन होती है बेस्ट रूट FD वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट, सेकेंड बेस्ट रूट AD वैल्यू, AD वैल्यू। तो अभी ये जो आपने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन में आपको ये जो है ये बेस्ट रूट दिख रहा है, R1 R2 R6। और इस रूट में जो FD वैल्यू आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, 3500। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया 3500 शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट। तो मुझे सेकेंड बेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है, अगर ये रूट आपका डाउन हो जाए तो नेक्स्ट रूट आपको ये दिख रहा है 5000। तो वाया दिस साइड, ये जो वाया R1 R3 R6 आपको दिख रहा है, वाया दिस साइड AD वैल्यू कितनी है, 2000। तो सेकेंड शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट AD वैल्यू। तो AD वैल्यू कितनी है सेकेंड बेस्ट रूट की, 2000। तो मैंने यहाँ पे 2000 मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3000 आपका ग्रेटर देन है 2000 से, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये जो रूट आपको दिख रहा है ये आपका सेकेंड बेस्ट रूट है, जो EIGRP क्या करेगा, प्री कैलकुलेट करके रख लेगा। तो ये आपका बेस्ट रूट है, ये आपका सेकेंड बेस्ट रूट है, क्योंकि फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपका बेस्ट टू डाउन होता है, मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, अगर आपका बेस्ट टू डाउन होता है तो राउटर बैठ के अगला बेस्ट रूट फाइंड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। राउटर नहीं कह रहा है कि चलो फिर से डिबल एल्गोरिथम को रन करो और पता करो अगला बेस्ट रूट कौन सा है। उसने प्री कैलकुलेट करके पहले से ही क्या किया, एक सेकेंड बेस्ट रूट बना के पहले से रख लिया। तो अगर बेस्ट रूट आपका डाउन हो रहा है तो ये रूट आपका इमीडिएटली अवेलेबल होगा इन राउटिंग टेबल। क्लियर है मेरी बात, ये फीचर सिर्फ आपको मिलता है इन AIGRP प्रोटोकॉल। अमृता, अंकुश, विपिन। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, ये भी तो कंडीशन हो सकता है, राइट। कोई ऐसा डिजाइन हो, या तो हमने ऐसा डिजाइन बनाया है कि जिसमें फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे आपका यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 4500। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका हो गया 7500 और ये आपका हो गया 4500। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो सेकेंड बेस्ट रूट AD वैल्यू आपको दिख रहा है अब क्या, 4500। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 3500 आपका 4500 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में राउटर या GRP राउटर सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनाएगा, सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनाएगा। और अगर किसी राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है इन EIGRP, इन EIGRP प्रोटोकॉल, अगर सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आपका ये बेस्ट रूट डाउन हुआ, जैसे ही आपका ये बेस्ट रूट आपका डाउन हुआ, राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर क्वेरी पैकेट भेजता है जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं,
जैसे आपका बेस्ट रूट डाउन होगा, राउटर क्या करेगा, R1 सबको क्वेरी पैकेट भेजना स्टार्ट करेगा कि हेलो मेरे पास एक बेस्ट रूट था, वो डाउन हो गया, वो डाउन हो गया, मेरे पास कोई सेकंड बेस्ट रूट नहीं है क्योंकि फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो मुझे अगला बेस्ट रूट चाहिए। और वो क्वेरी पैकेट क्या करेगा, सबको भेज रहा है, जितने भी ई आई जी आर पी कनेक्टेड राउटर्स है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या, ई आई जी आर पी कनेक्टेड। ई आई जी आर पी कनेक्टेड का मतलब इन सब पे ई आई जी आर पी प्रोटोकॉल चल रही है। तो मैंने कहा जितने भी ए आई जी आर पी कनेक्टेड है, तो उसने यार क्वेरी पैकेट इधर भेजा, इधर भी भेज रहा है, और जैसे उसने क्वेरी पैकेट भेजा तो वो वेट करता है, उस क्वेरी पैकेट के रिप्लाई का वेट करता है। और जब तक जितने भी राउटर्स को उसने क्वेरी पैकेट भेजा, अगर सब, वो वेट करता है कि सबसे मुझे रिप्लाई पैकेट आ जाए, और इसके लिए वो वेट करता है क्या, 3 मिनट तक। 3 मिनट वो वेट करेगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। 3 मिनट, इफ रिप्लाई, इफ रिप्लाई इज मिसिंग फॉर 3 मिनट, फॉर 3 मिनट, यानी उसने एक क्वेरी पैकेट इधर भेज दिया, क्वेरी पैकेट इधर भेज दिया। अब फॉर एग्जांपल इस राउटर ने उस क्वेरी पैकेट का एग्जांपल लेते हैं कि इस राउटर ने उस क्वेरी पैकेट का रिप्लाई कर दिया बस, बट इस ये राउटर में भी अवेलेबल नहीं था, उसने क्वेरी पैकेट का रिप्लाई नहीं किया, तो वेट करता है। और यहाँ पे देखो, नो सक्सेसर कैन बी चूजन अंटिल राउटर रिसीव अ रिप्लाई फॉर टू ऑल क्वेरीज, जिसको जो उसने उसने क्वेरी भेजा हुआ है सबके रिप्लाई का वेट करता है। तब तक वो किसी को, ऐसा नहीं किसी ने एक ने रिप्लाई कर दिया तो वो अब बेस्ट रूट सेलेक्टेड हो गया, नहीं। और अगर रिप्लाई मिस हो रही है 3 मिनट, यानी अगर 180 सेकंड तक इस राउटर ने कोई भी रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा, तो राउटर क्या करेगा उस केस में, राउटर उस केस में नेबर रिलेशनशिप आपका रीसेट कर लेगा विथ दिस डी राउटर। कि अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अवेलेबल नहीं हो, आप जिंदा नहीं हो, तो मैं नेबर रिलेशनशिप आपके साथ रीसेट कर रहा हूँ। क्लियर है सबको, मिता, अंकुश, विपिन? Well, Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे लैब परफॉर्म करते हैं पहले एक, ठीक है, और रेस्ट हम डिस्कस करेंगे कल। बट हम एक AHRP का लैब परफॉर्म करते हैं, मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। आप लोग को 5 मिनट रुकना है, मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। सेम टोपोलॉजी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जो आपने AIGRP लैब में क्रिएट किया था, सॉरी रिप के लैब में क्रिएट किया था, वही टोपोलॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने जीनस 3 इंस्टॉल किया है क्या, एवरीवन? नहीं सर, नहीं किया अभी। जीनस 3 एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है कि आपने इंस्टॉलेशन किया नहीं है? सर दिक्कत आ रही थी, उसमें एक एरर आ रहा था। हम्म। मैं फिर अनइंस्टॉल कर दिया वो। नहीं, जीनस 3 आप यूज करिए, ठीक है, जीनस 3 एक जी अच्छा सर। एप्लीकेशन जिससे आप
लैब राउटर से रिलेटेड लैब आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। सिंपल सा है, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, देखो। आपको मैंने दो फाइल शेयर की होगी, एक जीएनएस वीएम होगा और एक जीएनएस थ्री एप्लीकेशन होगा। जीएनएस वीएम को आपको अपलोड करना है यहाँ पे। जीएनएस वीएम के नाम से जो फाइल होगी उसको फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, और जो फाइल है बस उसे सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे वो इंपोर्ट होगा 5 मिनट लेगा, इंपोर्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टास्क है आपका जीएनएस थ्री एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शन आपको आएगा सब पे आपको यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। सिंपल प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। और आप इंस्टॉलेशन फिर से ट्राई करिए, ठीक है अंकुश। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं, कल आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। इन बिटवीन R2 एंड R5 हम लोग यूज करते हैं 25 नेटवर्क। यहाँ पे 10.1 ऐसी ही कुछ टोपोलॉजी आपने क्रिएट किया था फॉर रिप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। के लिए आप लूपबैक क्रिएट कर सकते हो हर एक राउटर पे। नाउ कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं कर रहा हूँ। मैं क्रिएट करना है 1.1.1/32 मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। R2। एक लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं R2 पे फॉर रूट्स। एक एक लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं ऑन ईच ऑफ। R3 पे मूव कर रहा हूँ मैं। R3 पे आपको दो इंटरफेस दिख रहे हैं, 0/1 आपका कनेक्टेड है विद R1। 13.2 नो शट डाउन एक इंटरफेस और है आपका। 34.1 मास्क नो शट डाउन। एक लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस लूप इंटरफेस लूप बैक 0 3.3.3 मास्क शो IP इंटरफेस brief। लेट्स मूव ऑन R4। 0/0 आपका कनेक्टेड है विद 34 डॉट नेटवर्क 34.2 नो शट डाउन। 0/1 10.1.45.1 मास्क नो शट डाउन शो IP इंटरफेस ब्रीफ। एक लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फॉर रूट्स। 4.4.4
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आते हैं लास्ट राउटर R5। आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है इन बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। अंकुश, विपिन, अमृता। No, 25.2 मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस लूप बैक 0, 5.5.5, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ यहाँ पे AIGRP प्रोटोकॉल को रन करते हैं। सिंपल सा टास्क है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। राउटर, राउटर, और इससे पहले आपने रिप प्रोटोकॉल यूज किया था, आपने ओस्पिया प्रोटोकॉल यूज किया था। अब हम फोकस कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल पे, EIGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो अगर आपको OSPF याद होगा, OSPF लेके चलते हैं पहले, ठीक है। और राउटर OSPF आपको याद होगा, तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी होती है। प्रोसेस आईडी, और प्रोसेस आईडी का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 1,265,535। यहाँ पे अगर मैं AIGRP यूज करूँ तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और यहाँ पे नंबर आपका सेम है, 1,265,535। तो अगर मैं इस डिजाइन के अंदर अगर मैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लेके चल रहा हूँ 1 या 10 फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे हर एक राउटर पे सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को कॉन्फ़िगर करना है। हर एक राउटर पे सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। और अगर आपने डिफरेंट यूज किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास R1, R2, R3, तो अगर आपने इन बिटवीन R1 एंड R2 आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज किया है 10, इन बिटवीन R2 एंड R3 आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज किया है 20, तो ये दोनों नेटवर्क आपस में बात नहीं कर सकते। और अगर अगर आपको कम्युनिकेशन कराना होगा तो एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं CCNP, उसे कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। कर सकते हो, कम्युनिकेशन आप बना सकते हो। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको AS नंबर और प्रोसेस आईडी, जो OSPF के अंदर प्रोसेस आईडी, उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ। प्रोसेस आईडी क्या होती है? प्रोसेस आईडी विद इन एरिया चेंज हो सकती है। आप अभी इस सेशन के बाद एक लैब परफॉर्म करके देख लेना। ये R1, R2, R3, R4, मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ये राउटर्स कनेक्टेड है यहाँ पे। इन सारे राउटर्स को मैंने एडवर्टाइज कर दिया फॉर एग्जांपल एरिया 0 के अंदर। तो यहाँ पे विद इन एरिया प्रोसेस आईडी चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राउटर OSPF 5 यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। आप करके देखो, चलेगा बड़े आराम से। विद इन एरिया प्रोसेस आईडी चेंज होती है। बट अगर आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चेंज किया है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना होगा, वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इस डिजाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक राउटर पे सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लेके चल रहा हूँ। जैसे अगर अभी 10 लिया हुआ है, तो हर राउटर पे मुझे क्या यूज करना है? 10। नाउ नेटवर्क 10.1.12.0। और यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, क्या मांग रहा है आपसे? वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क आप OSPF में यूज करते हो, वाइल्ड कार्ड मास्क आप EIGRP में यूज करते हो। 0.0.0.255, नेटवर्क 10.1.13.0, वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 1.1.1, वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अब ये नो ऑटो समरी कमांड मैंने क्यों चलाया था? क्योंकि रिप और EIGRP ऑटो समराइज करते हैं रूट्स को। अब ये ऑटो समराइज क्या होता है, या रूट समराइज क्या होता है? अब जैसे आप EIGRP टॉपिक को फिनिश करोगे, हमारा अगला टॉपिक है रूट समराइजेशन। वहां पे बात कर रहे हैं, वहां पे बात करेंगे। बट अभी आप ध्यान रखो, ये जो नो ऑटो समरी कमांड मैंने चलाई है, ये मैंने इसलिए चलाया है कि भाई जो ऑटो समराइजेशन रूट हो रहा है, मैं उसे डिसेबल करना चाह रहा हूँ। जो ऑटोमेटिक आपका होता है रूट समराइज, मैं उसे डिसेबल करना चाह रहा हूँ। अगर आप ये कमांड नहीं कर रहे हो आप, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आप रूट्स को एडवर्टाइज करो, आपका प्रोटोकॉल चलेगा, कम्युनिकेशन आपका होगा। R2 पे मैं आ रहा हूँ।
राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 10.1.25.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नो ऑटो समरी। एक लूपबैक भी आपने क्रिएट किया 2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क। R3 पे मूव करते हैं। रूट्स को एडवर्टाइज करना आसान होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। 13.0 10.1.34.0 network 3.3.3 wildcard mask no auto summary. Let's move on R4 router EIGRP 10.1.34.0 network 10.1.45.0 wildcard mask and network 4.4.4.4 wildcard mask no auto summary. R5 router EIGRP 10 network 10.1.45.0 wildcard mask network 10.1.25.0 wildcard mask 5.5.5.5 wildcard mask no auto. Any problem in root advertisement? Amrita, Ankush, Vipin? नो सर। सिंपल सा ऑप्शन है। सबसे पहला वेरिफिकेशन क्या करते हैं, शो आईपी एआईजीआरपी नेबर। ये पहला वेरिफिकेशन कमांड है। नेबर टेबल, मैंने आपसे कहा था नेबर टेबल एआईजीआरपी के अंदर जो नेबर टेबल होता है उसमें आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की ही इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपका R1 पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और इसका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है आपका 10.1.12.2 एंड 10.1.13.2। तो नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो विद दिस कमांड शो आईपी एआईजीआरपी नेबर। नाउ शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है, ढेर सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है। और कुछ रूट्स के आगे जो फ्लैग आपको दिख रहा है वो डी दिख रहा है। डी का मतलब क्या होता है, डिवल एल्गोरिथम। डी का मतलब क्या होता है, EIGRP। तो ये आपको 2.2 का नेटवर्क दिख रहा है, 3.3 के रूट्स आ रहे हैं, 4.4 के रूट्स आ रहे हैं, 5.5 के रूट्स आ रहे हैं। ये आपका एडी वैल्यू है कि क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये है आपका टोटल कॉस्ट। कुछ एक बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा है, टोटल कॉस्ट। इसको आप फीजिबल डिस्टेंस कहते हो। अगर आपके पास सारे रूट्स आ रहे हैं तो मैं कनेक्टिविटी भी वेरीफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बैठ के R5 की लूप बैक को पिंग करना चाहता हूँ तो मैं पिंग कर सकता हूँ। और अगर मैं रूट्स को चेक करूँ कि 5.5 पे जाने के लिए कौन सा रूट इंस्टॉल है, तो वाया दिस साइड जो कॉस्ट है वो लीस्ट है वाया दिस साइड, इसलिए ये रूट आपका इंस्टॉल है इन राउटिंग टेबल। और अगर ये रूट आपका डाउन होता है तो, अगर ये रूट आपका डाउन होता है तो फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली जो दूसरा रूट है वाया R3, वो रूट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। ये देखो आप, अब 5 पे जाने के लिए इमिडिएटली दूसरा रूट अवेलेबल है। क्लियर है ये लैब एवरीवन? टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करें कल। अमृता, अंकुश, विपिन? ओके सर। ओके सर। विपिन कोई क्वेश्चन है आपका? विपिन? ओके एवरीवन, कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।